हेलो, गुड मॉर्निंग सभी लोगों को। आज की इस वीडियो में सीखेंगे ग्लैंड्स के बारे में। ये ग्लैंड्स बड़ा फेमस एक कह सकते हैं कि चैप्टर है और बायो में, और इसके बारे में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए आज की वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, ग्लैंड्स के बारे में देखते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे ग्लैंड्स। तो देखिए, ग्लैंड्स को हिंदी में ग्रंथि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रंथि बोलते हैं। तो यहाँ पे मैंने देखिए लिखा है ग्लैंड्स को हिंदी में ग्रंथि बोलते हैं। तो ग्रंथि किसे कहते हैं, पहले हम इस बात को जानेंगे। तो ग्लैंड्स का मतलब ये होता है कि बॉडी के अंदर कह सकते हैं कि कुछ थैले की तरह संरचना पाई जाती है। कुछ थैलियाँ होती हैं बॉडी के अलग अलग पार्ट में पाई जाती हैं, और उनसे एक विशेष प्रकार का द्रव स्रावित होता है, और उस द्रव का एक अपना फिक्स टारगेट होता है, अलग अलग काम होता है। तो उस द्रव के माध्यम से वह कार्य होता है। तो इसे हम लोग कहते हैं ग्रंथि। क्या कहेंगे? ग्रंथि। मतलब बॉडी का कह सकते हैं, बॉडी के अंदर कुछ ऐसे आर्गन होते हैं, अंग होते हैं, जो हमारे अंदर हार्मोन एंजाइम का स्राव करते हैं, यानी हार्मोन एंजाइम को बनाते हैं। ऐसे अंग को हम लोग क्या कहें? ग्रंथि कहते हैं। तो आइए देखते हैं। ये देखिए मैंने लिखा है ग्रंथि। तो ग्रंथि यानी ग्लैंड्स इंग्लिश में ग्लैंड्स बोलते हैं और हिंदी में ग्रंथि बोलते हैं। तो ग्लैंड्स में मैंने बता दिया कि बॉडी के अंदर, जैसे मैं कह दूँ ये हो गया बॉडी, और बॉडी के अंदर कुछ ऐसे आर्गन होते हैं। आर्गन का हिंदी होता है भाई अंग। क्या होता है? अंग। तो कुछ ऐसे अंग होते हैं जो या तो हार्मोन बनाएंगे या तो एंजाइम बनाएंगे। क्या बनाएंगे? या तो एंजाइम। तो ऐसे अंगों को हम लोग क्या कहेंगे? ऐसे अंग को हम लोग कहेंगे कि ये ग्लैंड्स हैं। क्या हैं? ये सभी क्या हैं? ग्लैंड्स हैं। तो इसी के बारे में हम लोग देखेंगे। तो ग्लैंड्स, इधर देखिए, ग्लैंड्स 3 टाइप के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। इधर देखिए ग्लैंड्स कितने प्रकार के होते हैं, तो मैंने यहाँ पे देखिए राइट किया है। तो ग्लैंड्स 3 प्रकार के होते हैं। एक को बोलते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, दूसरी को बोलते हैं इंडोक्राइन ग्लैंड्स, तीसरी को बोलते हैं मिक्स ग्लैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिक्स ग्लैंड। इधर देखिए, एक्सोक्राइन को बहिस्रावी ग्रंथि, हिंदी की बात करेंगे तो हिंदी में बहिस्रावी ग्रंथि बोलते हैं। इसको अंतःस्रावी ग्रंथि बोलते हैं। इसको मिश्रित ग्रंथि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिश्रित ग्लैंड्स। अब इसमें ये देखना है कि किसको हम लोग बहिस्रावी कहेंगे और किसको अंतःस्रावी कहेंगे और किसको हम लोग मिश्रित ग्लैंड कहेंगे। तो बहिस्रावी का मतलब सभी लोग ये समझ जाते हैं कि बहिस्रावी का मतलब ये हो जाएगा कि बहिस्रावी ग्रंथि बॉडी के बाहर होती होगी। अंतः का मतलब होता है अंदर, तो अंतःस्रावी ग्रंथि बॉडी के अंदर होती होंगी। ऐसा कुछ नहीं है, दोनों के दोनों ग्रंथियाँ बॉडी के अंदर ही होती हैं। उनके काम के आधार पर अलग अलग ये नाम दिया गया है कि बहिस्रावी किसे कहते हैं और अंतःस्रावी किसे कहते हैं। इधर देखिए, बहिस्रावी ग्रंथि का मतलब पहला फैक्ट ये होगा कि बहिस्रावी ग्रंथि, मैंने कहा कि ऐसे अंग जो हमारे बॉडी में या तो हार्मोन बनाएंगे या तो एंजाइम बनाएंगे। तो जो लोग क्या करते हैं, इधर देखिए, जो लोग हमारे बॉडी के अंदर, इधर देखिए, जो लोग एंजाइम बनाएंगे, एंजाइम बनाने वाले अंग को क्या कहेंगे? अंग को कहेंगे कि यह मतलब एंजाइम जो बनाएगा वो तो भाई ग्लैंड कहलाएगा, लेकिन ऐसी ग्लैंड्स जो क्या करेंगे, एंजाइम को बनाते होंगे, उसे हम क्या कहेंगे? इंडोक्राइन। क्या बोलेंगे? इंडोक्राइन। क्या बोलेंगे? इंडोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं। क्या बोलेंगे? इंडोक्राइन ग्लैंड बोलेंगे। तो वही है, मैंने यहाँ पे लिखा है कि बहिस्रावी ग्रंथि एंजाइम बनाती है, और जबकि इंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या करती है? हार्मोन बनाती हैं। देखेंगे, दोनों को कंपेयर करके देखेंगे, जल्दी समझ में आएगा। यहाँ पे मैंने लिखा है डक्ट। भाई जो लोग इंग्लिश मीडियम वाले होंगे या इंग्लिश के बारे में कुछ थोड़ा बहुत जानते होंगे, वो लोग इंग्लिश से समझ जाएंगे। और जिन लोगों के लिए भाई हिंदी होगा, भाषा की हिंदी में समझ आते तो समझ में आता, तो मैंने दोनों चीज़ यहाँ पे लिख दिया। तो देखिए, डक्ट मीन्स होता है नली। तो नली का काम यहाँ पे क्या है? मतलब मैं ये कह दूँ कि जैसे सलाइवरी ग्लैंड नाम सुने होंगे, तो सलाइवरी ग्लैंड क्या है? तो सलाइवरी ग्लैंड, जैसे मैं कह दूँ, यहाँ पे मैं लिख दिया सलाइवरी ग्लैंड। तो सलाइवरी जो ग्लैंड है, ये सलाइवरी ग्लैंड क्या है? ये सलाइवरी ग्लैंड एक बहिस्रावी ग्रंथि है। बात समझ में आ रही है? तो जिस ग्रंथ मतलब एक्सोक्राइन ग्लैंड्स का मतलब ये हो जाएगा कि इस ग्लैंड्स के द्वारा एंजाइम का निर्माण हुआ, और इस एंजाइम को अपने टारगेट पे, जहाँ इसका यूज होगा, जिस पदार्थ को ये डाइजेस्ट करेगा या जिस पे वर्क करेगा, उस पदार्थ तक लेके जाने के लिए एक नली की आवश्यकता होती है। तो ऐसे ग्रंथि को हम लोग क्या कहते हैं? एक्सोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं। अच्छा, क्यों कहते हैं? क्योंकि एंजाइम को अगर उसके टारगेट आर्गन पे लेके जाने के लिए, जहाँ पे वो काम करता है, उसे ले जाने के लिए एक नली चाहिए। अगर नली नहीं रहेगा तो ये ब्लड में मिल जाएगा, और ब्लड में मिल जाएगा तो कोई भी एंजाइम ब्लड में मिलता नहीं है। ब्लड में मिल जाएगा तो कह सकते हैं वो निष्क्रिय हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा। इसलिए बहिस्रावी ग्रंथि
के द्वारा बनाए गए पदार्थ को या निकाले गए एंजाइम को एक नली के द्वारा उसके टारगेट आर्गन तक या टारगेट साइट पर जहाँ वो कार्य करता है वहाँ तक पहुँचाने के लिए नली की ज़रूरत पड़ती है। इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, बहिस्रावी कहते हैं। अगर ये जैसे मैं कह दूँ लार निकलता है तो लार एक सलाइवरी ग्लैंड से एक नली निकलती है, वह नली लेकर के आके माउथ में छोड़ती है। नहीं तो ये नहीं कि लार निकलता है, बनता है तो लार फिर ब्लड में मिलता है तो ब्लड के द्वारा माउथ में आता है। अगर ऐसा होता तो हम लोग जब भोजन करते हैं तो भोजन करने के बाद सबसे पहले हमारे बॉडी में जो सलाइवरी ग्लैंड्स होती है वह सलाइवा बनाती है, और सलाइवा अगर ब्लड से आता, अगर इंडोक्राइन ग्रंथि होता तो वह ब्लड के साथ आके मिलता तो हम लोगों के माउथ में क्या हो जाता, ब्लड आ जाता। बात समझ रहे हैं। इसलिए इस नली के द्वारा, इस ग्रंथि के द्वारा निकाला गया पदार्थ हमेशा नली में बंद होकर के अपने उचित स्थान पे जाता है। इसलिए इस ग्लैंड्स को क्या कहते हैं हम लोग, बहिस्रावी ग्लैंड्स कहते हैं। और एग्जाम्पल जानना चाहेंगे तो जैसे मैं यहाँ पे लिख दूँ टीयर ग्लैंड। क्या मैं लिख दूँ, टीयर, जिसे बोलते हैं लेक्राइमल ग्लैंड। एक मिनट रुक जाइए, लेक्राइमल भाई कहाँ पाया जाता है, कहेंगे आई में। कहाँ पाया जाता है, आई में। तो आई के अंदर ये क्या करता है, टीयर बनाता है, आंसू बनाता है। तो ये ग्लैंड्स क्या करते हैं कि जो टीयर को बनाते हैं तो वो टीयर नली में बंद होकर के बाहर आ जाता है, ब्लड में नहीं मिलता। अगर ब्लड में मिलता है तो हमारे आंसू के साथ ब्लड निकल जाता है। बात समझ रहे हैं। तो इसका सबसे अच्छा कह सकते हैं समझने का तरीका यही है कि जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं वह क्या होते हैं, वो उसमें डक्ट पाया जाता है। क्या करते हैं, ये इसमें डक्ट पाया जाता है। डक्ट का काम ये होता है कि बनाए गए इस ग्लैंड्स के द्वारा जो एंजाइम बना है उस एंजाइम का जहाँ यूज होगा वहाँ तक लेके जाने के लिए नली पाई जाएगी। तो उस नली के सहारे से वो अपने स्थान पे जा कर के वर्क करते हैं। इसलिए इसे क्या बोलते हैं, एक्सोक्राइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्सोक्राइन बोलते हैं। इसके बाद लिखा गया ये ब्लड के संपर्क में नहीं रहता है। तो जो मैंने अभी पहले बताया कि अगर ये एंजाइम ब्लड के संपर्क में जाएगा तो यह एंजाइम इनएक्टिव हो जाएगा, काम नहीं करेगा। इसलिए इसको ब्लड से दूर रखने के लिए इस ग्रंथि को हमेशा एंजाइम को एक नली के द्वारा मतलब कह सकते हैं अपने उचित स्थान में पहुंचाना पड़ता है। तो इसीलिए इस ग्रंथि को क्या कहते हैं, बहिस्रावी ग्रंथि कहते हैं। अब कहें किसी बहिस्रावी ग्रंथि का नाम बताइए। देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है सीरेमेन ग्लैंड्स जो होते हैं। तो ये जो ग्लैंड्स होती हैं सीरेमेन ग्लैंड्स, तो ये क्या है, सिरुमेन होता है भाई, यहाँ पे सिरुमेन होता है। सिरुमेन जो ग्लैंड्स होती है ये पाई कहाँ जाती है, मैंने लिखा है कान में। अच्छा, ये क्या करती हैं, तो ये मोम बनाती हैं। मोम का मतलब होता है जो हमारे कान के अंदर से जो हम लोग निकालते हैं, कचरा को निकालते हैं, तो उसको बनाने के लिए हमारे अंदर सिरेनम ग्लैंड्स होता है। ये कान में पाया जाता है, इस मोम को बनाता है। अगर या फिर बनाने के बाद ऐसा नहीं कि ब्लड में डालता तो उसके साथ ब्लड भी आ जाता है। तो इसलिए ये जो एंजाइम होता है, ये एंजाइम हमको हमेशा ब्लड से दूर रखा जाता है क्योंकि इसमें नली पाई जाती है। यही नली इसमें नहीं होता, इसमें ये देखेंगे इसमें नली है, इसमें नली नहीं होता है। तो पूछा जाता है कि एक्सोक्राइन ग्लैंड्स नली युक्त होती हैं, मतलब कह सकते हैं कि इसमें डक्ट पाया जाता है, और इंडोक्राइन ग्लैंड्स में डक्ट नहीं पाया जाता, ये डक्ट लेस होती हैं। इधर देखिए मैंने लिखा है कि डक्ट लेस, इसमें डक्ट नहीं होता है। कहेंगे नाम बताइए, तो जैसे मैंने लिखा है सलाइवरी ग्लैंड्स है, लेक्राइमल। सलाइवरी ग्लैंड से भाई सलाइवा लार बनेगा। लेक्राइमल ग्लैंड से पाए जाएंगे ईयर में, सॉरी इसमें पाए जाएंगे, ये लेक्राइमल जो ग्लैंड्स हैं ये आई में पाए जाएंगे। किसमें पाए जाएंगे, ईयर नहीं, आई में पाए जाएंगे। तो इससे टीयर बनता है। क्या बनता है, आंसू। एक और लिख लीजिए स्वीट ग्लैंड। क्या बोलते हैं, स्वीट ग्लैंड। तो ये स्वीट ग्लैंड किस में पाया जाएगा, तो स्किन में पाया जाता है। तो स्किन के क्या करता है, स्किन के अंदर स्वीट बनता है, और स्वीट क्या होता है, बाहर रिलीज कर दिया जाता है। बात समझ रहे हैं। तो अगर इसके द्वारा बनाया गया जो एंजाइम है, यहाँ पे एंजाइम जो बना है वह एंजाइम कभी भी ब्लड के कांटेक्ट में न जाए, इसलिए हमेशा इसमें नली पाई जाती है, और उस ग्रंथि से इस नली के द्वारा उस एंजाइम को उसके अंग तक, उसके टारगेट तक पहुँचाया जाता है जहाँ उसका काम होता है। ठीक है। आगे इसके बारे में एक एक करके जब बताएंगे तो डिटेल में बताएंगे इस सारे ग्रंथि के बारे में। यहाँ बस नॉर्मली देख लीजिए, यहाँ पर सिर्फ यही सीखना है कि एक्सोक्राइन किसे कहते हैं, इंडोक्राइन। अगले नंबर पे है भाई इंडोक्राइन ग्लैंड। तो इंडोक्राइन ग्लैंड को हिंदी में अंतःस्रावी ग्रंथि कहते हैं। इस ग्रंथि के द्वारा क्या बनता है, तो हार्मोन बनता है। यहाँ एक बार देखिए, मैंने कहा कि बॉडी के अंदर कुछ ऐसे आर्गन पाए जाते हैं जो हार्मोन या एंजाइम बनाते हैं, इन्हीं लोगों को हम लोग ग्लैंड्स कहते हैं। तो ग्लैंड्स के अंदर कुछ लोग एंजाइम को बनाते हैं, कुछ लोग हार्मोन को। तो जो बनाते हैं एंजाइम को उसे हम लोग कहते हैं कि वह एक्सोक्राइन ग्लैंड्स है, और इसी में से जो लोग बनाएंगे हार्मोन को, इसे हम लोग कहेंगे कि यह एक्सोक्राइन ग्लैंड है। क्या है, एक्सोक्राइन ग्लैंड है, ये हो जाएगा।
इसके बाद ये हो गया ये किसको बनाएंगे, तो यहाँ देखिए हार्मोन को बनाएंगे। इसके बाद देखिए इसमें डक्टलेस होती हैं, डक्टलेस का मतलब होता है नलिका विहीन होती है, इसके अंदर नली नहीं पाया जाता है। ये इंडोक्राइन ग्लैंड हार्मोन को डायरेक्ट किस में लाकर छोड़ देती हैं, ये लोग डायरेक्ट किस में छोड़ते हैं, ये ब्लड में छोड़ती हैं। किस में छोड़ती हैं, डायरेक्ट ब्लड के अंदर छोड़ देती हैं, और ब्लड के माध्यम से ये अपने जहाँ पर इसका यूज होना होता है, जिस आर्गन में काम करना होता है, जिस पदार्थ के लिए ये हार्मोन का जो काम होता है, वो अपने उस काम को कह सकते हैं करता है, या उस कार्य करने के लिए जिस आर्गन में होता है तो उस आर्गन तक पहुंच जाता है। तो इसके लिए क्या होता है, ब्लड माध्यम होता है। तो हार्मोन कभी भी ब्लड के संपर्क में आने के बाद वो निष्क्रिय नहीं होता है, वो हम कह सकते हैं सक्रिय ही रहता है, लेकिन एंजाइम आएगा तो वो निष्क्रिय हो जाएगा। इसलिए इसको नली में बंद करके उसके स्थान तक पहुंचाया जाए जहाँ पर उसका यूज होता है। तो इसलिए इसे बोलते हैं कि इसमें डक्ट पाया जाता है, ये डक्टलेस होती हैं, मतलब इसमें नली पाई जाती है, नलिका विहीन होती हैं। इसलिए तो कह सकते हैं कि हार्मोन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए ब्लड होता है, और ये हार्मोन ब्लड के संपर्क में रहता है, और इसके बाद ब्लड के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुँच जाता है। इसमें यह ब्लड के संपर्क में नहीं जाएगा, ब्लड के संपर्क में जाएगा तो इनएक्टिव हो जाएगा। तो इसे नली के बंद में कह सकते हैं, नली में बंद करके एक स्थान से दूसरे स्थान पे पहुंचाया जाता है। तो इसीलिए इसे बोलते हैं कि ये एक्सोक्राइन ग्लैंड्स है, और इसे बोलते हैं अंतःस्रावी ग्रंथि। अच्छा, इसी में से यहीं पर देखिए, इसको मैं यहाँ थोड़ा हटा दे रहा हूँ। कुछ लोग हार्मोन को बनाएंगे तो एक्सोक्राइन ग्लैंड कहलाएंगे, मतलब कुछ ग्रंथियाँ जो इसके अंदर होंगी, जैसे मैं कह दूँ ये हो गया ग्लैंड, ठीक है, ग्लैंड। तो मतलब बॉडी के वह आर्गन जो हार्मोन एंजाइम बनाएंगे उसे हम लोग कहेंगे ग्लैंड्स। तो इसके बाद देखिए कुछ ऐसे भी बॉडी के अंदर पाए जाते हैं आर्गन जो हार्मोन को भी बनाते हैं और एंजाइम को भी बनाते हैं। तो जब दोनों लोगों को बनाएंगे तो उन्हें क्या कहेंगे, उसे हम लोग कहते हैं मिक्स ग्लैंड। क्या बोलते हैं, मिक्स ग्लैंड। तो मिक्स ग्लैंड के नीचे देखिए मैंने लिखा है कि यह एंजाइम भी बनाएगा, यह हार्मोन भी बनाएगा। तो जब ये दोनों को बनाते हैं तो इसे हम लोग बोलते हैं मिश्रित ग्रंथि बोलते हैं। और मिश्रित ग्रंथि में सबसे बड़ा एक एग्जाम्पल है पैंक्रियाज। नाम सुने होंगे, पैंक्रियाज होता है, जिसे अग्नाशय बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अग्नाशय हिंदी में बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अग्नाशय बोलते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो पैंक्रियाज है एक मिश्रित ग्लैंड है। तो क्यों कहते हैं, तो देख लीजिए यहाँ पर कि मतलब पहले ये देखिए कि एक्सोक्राइन का मतलब होता है कि ऐसी ग्लैंड्स जो एंजाइम को बनाती हैं उसे हम लोग कहते हैं कि ये बहिस्रावी ग्रंथि है। ऐसी ग्लैंड्स जो हार्मोन को बनाती हैं उन्हें हम कहते हैं कि यह क्या है, ये अंतःस्रावी ग्रंथि हैं या इंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं। मिक्स ग्लैंड का मतलब देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है, यहाँ पर एंजाइम है और यहाँ पे हार्मोन है। तो एंजाइम और हार्मोन जो दोनों को बनाते हैं उसे हम लोग क्या कहेंगे, मिक्स ग्लैंड कहेंगे। तो मिक्स ग्लैंड का कोई कहीं एग्जाम्पल बताइए, तो सीधे सीधे आप बताएंगे पैंक्रियाज है, और इसे हिंदी में अग्नाशय बोलते हैं। ये 3 ग्लैंड्स हो गए यहाँ पर, ठीक है। अब इस तीनों ग्लैंड्स के बारे में आपको अलग से बताया जाएगा, मतलब डिटेल में। तो अब इसका कहेंगे एग्जाम्पल बताइए, कि इसका एग्जाम्पल बताइए क्या होगा। तो यहाँ पे बहुत सारी ग्लैंड्स हैं, इंडोक्राइन ग्लैंड्स। मैं 4-5 नाम लिख दे रहा हूँ, और इसके बाद एक एक ग्लैंड को पढ़ना है। जैसे मैं कह दूँ सर से स्टार्ट करते हैं, तो सर के अंदर पाई जाती है भाई पिट्यूटरी ग्लैंड। सबसे ऊपर कहते हैं कि पाई जाती है पीनियल ग्लैंड। क्या पाई जाती है, जो पीनियल ग्लैंड होती है, पीनियल ग्लैंड, ठीक है। तो पीनियल जो ग्लैंड्स होती है कहाँ पाई जाती है, तो ये दोनों आँख के बीच में पाई जाती है, ठीक है। तो ये क्या करती है, हमारे सोने पे नियंत्रित करती है। बस थोड़ा थोड़ा मैं बता रहा हूँ। पीनियल ग्लैंड्स हो गया, इसके बाद आता है पिट्यूटरी ग्लैंड। क्या आता है, पिट्यूटरी ग्लैंड। ये सभी क्या हैं, ये सभी अंतःस्रावी ग्रंथि में लिख रहा हूँ, ये सभी के सभी क्या हैं, अंतःस्रावी ग्रंथि हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड। इसके बाद मैं कह दूँ थायराइड ग्लैंड। क्या लिख दूँ, थायराइड ग्लैंड। इसके बाद आता है पैराथायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड। इसके बाद कह सकते हैं कि पैराथायराइड और थायराइड और पिट्यूटरी ग्लैंड। इसके बाद आता है थैलमस ग्लैंड। ठीक है, ये हो जाएगा। तो ये सभी जो लिस्ट लगी है, ये सभी के सभी क्या हैं, ये अंतःस्रावी ग्रंथि हैं। तो इनके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। तो अगर यहाँ पर कोई पूछे कि चलिए बताइए इंडोक्राइन ग्लैंड्स के नाम बताइए, तो इस ग्लैंड्स में से किसी का भी नाम बता सकते हैं, ठीक है। इसके बाद मैं लिख दूँ, एक आता है एड्रीनल ग्लैंड, सबसे फेमस है एड्रीनल ग्लैंड। क्या आता है, एड्रीनल ग्लैंड्स। तो इससे भी हार्मोन निकलता है, एड्रेनलिन निकलता है। और यहाँ पर देखेंगे
पिट्यूटरी से बहुत सारे हार्मोन निकलते हैं। अभी मैं यहाँ पे चर्चा नहीं करूँगा, बहुत ज़्यादा वीडियो लेंदी हो जाएगा। इस सब के बारे में आपको बारी बारी से एक एक वीडियो में प्रोवाइड कराऊंगा। तो इस वीडियो में आपको सिर्फ ये सीखना है कि ग्लैंड्स किसे कहते हैं, ग्लैंड्स के टाइप्स कितने होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स आर ग्लैंड्स इन फाउंड इन द अवर बॉडी, या हमारे शरीर में कितने टाइप के होते हैं। तो इस चीज़ को आप इस वीडियोस के माध्यम से खूब अच्छे से सीख सकते हैं। और इसमें अंतर कोई कहे तो अंतर भी आप बता पाएंगे कि इसमें देखिए डक्ट होता है, इसमें डक्ट नहीं होता है। और तीनों को एक नज़र देखेंगे कि एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं, टोटल कितने टाइप के होते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार के। तो 3 प्रकार में पहला ये हमारा हो जाएगा, और दूसरा हमारा ये हो जाएगा, और तीसरा हमारा ये हो जाएगा। तो 3 प्रकार के हैं। तो इस तरह से बता सकते हैं। इसका उदाहरण देखिए, मैंने लिखा है पैंक्रियाज है, इसमें बहुत सारी ग्लैंड और भी होती हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ पे मैं लिखूँगा नहीं, इतना आप देखिएगा, फिर एक एक को डिटेल में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। बाकी वीडियो आपको बाकी का जो होगा अगले वीडियो में मिलेगा आपको। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लाइक करिए, शेयर करिए, ठीक है। और जो आपको ना समझ में आए कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, उसको फिर डिटेल में बताया जाएगा, एक बार दोबारा से बताया जाएगा, ताकि आप चीज़ों को सीखिए। वीडियो बनाने का उद्देश्य है कि आप अधिक से अधिक चीज़ों को जानिए। थैंक यू सो मच।